हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सुजलॉन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने इस स्टॉक को देखा था। हमने ब्रेकआउट पे स्टॉक को बाय किया था। अभी क्या होता है, देखिए, जब कोई स्टॉक बहुत दिनों से एक जगह पे चलता है और अचानक से उसमें मोमेंटम आ जाता है ना, बहुत सारे लोग नहीं होल्ड कर पाते कि कहाँ तक होल्ड करिए। ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कहाँ तक होल्ड करें। कुछ लोग तो बैठ जाते हैं कि कहाँ जाएगा तो वो बहुत ऊपर जाएगा, हम तो बैठे रहेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें जैसे भी देखो, जिन्होंने बहुत सारा लॉस खाया है या जो मार्केट में नए हैं उन्हें तुरंत प्रॉफिट दिखते हैं तो वो बुक कर लेते हैं। फिर स्टॉक उससे भी ऊपर रहता है, फिर वो रिग्रेट कर लेते हैं कि काश में रुक जाता। तो सुजलॉन इस स्टॉक में हम कहाँ तक रुक सकते हैं, कहाँ तक मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, क्या क्या किस प्राइस पे हमें निकलना चाहिए। देखिए, प्रॉफिट को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना है। अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, किस तरह से मोमेंटम आगे हो सकता है, इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले थे। बहुत ही अच्छा मोमेंटम चल रहा है स्टॉक के अंदर, जो बहुत ही अच्छे अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो क्विकली हम देखिए, सुजलॉन अगर इस स्टॉक को अगर बात करते हैं, ये कंपनी एक इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी ने रिसेंटली फंड रेज किया है। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। इससे पहले कंपनी लॉस में चल रही थी, अभी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया है। इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर प्रेजेंटली तो 18 रुपीज़ के आसपास स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहे हैं। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 22% के रिटर्न यहाँ पे दिखाए। अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 211% के रिटर्न दिखाए। मतलब वो स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिखाए एक 1 ईयर के अंदर या 1 मंथ के अंदर। कंपनी यहाँ पे स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, हम सबको पता है कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट कंपनी वो सर्विस प्रोवाइड करती है, एक रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करता है। तो क्विकली चलो फाइनेंशियल के बारे में बात। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। जैसे रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू में हमें इन 2-3 सालों के अंदर अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर EBITDA की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला है इस ईयर के अंदर। इसके अलावा नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी हमें देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में चल रही थी और बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्लस में आती हुई दिख रही है। मतलब देखिए, कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। कंपनी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। कंपनी फंड रेज कर रही है यहाँ पे अपने बिजनेस को और भी ग्रो करने के लिए। अगर स्टॉक की बात करते तो स्टॉक फिलहाल देखिए अपने हाई के आसपास चल रहा है। बहुत अच्छा मोमेंटम आया है यहाँ पे। तो कहाँ पे हमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को कहाँ पे हमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या कहाँ पे हमें स्टॉक को यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखने वाले। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 14% की यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिले। या फिर म्यूचुअल फंड की 0.08%, डैश की 5.47%, एफ आई एस की 7.64% की होल्डिंग देखने को मिले। और रिटेलर की देख सकते हैं 72%। मतलब रिटेलर के हाथ में ही पूरी कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलो आइए चार्ट देखते हैं। हम इस स्टॉक को सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से देखने वाले, ना कि हम इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखेंगे। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक को हम कंसिडर करेंगे। तो क्विकली चलो हम देखते हैं चार्ट के ऊपर हमें किस प्राइस पे स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या अपने प्रॉफिट को बुक करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। अब इससे पहले हमने यहाँ पे स्टॉक को कहाँ पे पिक किया था, ये उस चीज़ को ज़रा देख लेते। तो देखिए, यहाँ पे जब हमने एनालिसिस किया था, हमने यहाँ पे एक रजिस्टेंस को देखा था। तो हमने क्या कहा था कि ये मल्टीपल टाइम ये रजिस्टेंस टेस्ट हो गया है। यहाँ पे अगर रुकेगा, रजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी बड़ा मोमेंटम आएगा, या ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस कम रहेगा। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पे स्टॉक रुकने के बाद ब्रेकआउट दिया है और वो ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, ऊपर गया। फिर एक यहाँ पे पोलन फ्लैग का पैटर्न बना, फिर स्टॉक ने बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। मतलब स्टॉक एक पैटर्न वाइज यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा, मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ से ऊपर मोमेंटम आएगा तो ऑलमोस्ट हमें 20 या 50% का मोमेंटम या 12% का मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है। बहुत सारे लोगों के टारगेट भी हिट हो गए होंगे, कुछ लोग वहाँ से निकल भी गए होंगे। अब लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी स्टॉक को होल्ड करे, तो कहाँ तक होल्ड करे। देखिए, बहुत सारे चीज़ें कि 100 तक जाएगा, 150 तक जाएगा, 1000 तक जाएगा। इन सारी चीज़ों को दिमाग के ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होना है। मार्केट में रियलिस्टिक रहना है। सिर्फ फोमो में या बस किसी ने कहा भाई उसने कहा कि उस एनालिसिस ने कहा कि वहाँ तक जाएगा, बिल्कुल नहीं। इन सारी चीज़ों को आपको खुद
एनालाइज करना आना चाहिए, आपको खुद को इन सारी चीज़ों को देखना आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। किसी के कहने पे मार्केट के अंदर बहुत दिन तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सबसे पहले यहाँ पे एक स्विंग लेकर यहाँ से ऊपर गए और ये देखिए यहाँ पे भी स्टॉक एक रेंज के अंदर रुका है। देखिए यहाँ से फिर ऊपर जाए तो फिर इतना ही मोमेंटम ऊपर आप एक यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब फिर 23 या 25 तक स्टॉक जाता हुआ दिख सकते हैं। ये तो हो गई ऊपर की बात, नीचे आएगा तो फिर से इस स्विंग तक भी आ सकता है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया तो डेफिनेटली ये स्विंग जब नीचे आएगा तो सपोर्ट की तरह रिएक्ट जरूर करेंगे। देखिए जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो इस हाई के ऊपर ही वो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और जो यहाँ पे होल्ड के नहीं, हमने तो नीचे से लिया है, हम तो 100 रुपये के लिए होल्ड करेंगे, वो लोग क्या करते हैं अपने ऐसे को बहुत टाइटली यहाँ पे ट्रेल करने हैं, बहुत टाइटली, बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉफिट को जाने नहीं देना है। तो यहाँ पे जो ये गैप फिलिंग का एरिया हुआ है ना, तो इस कैंडल के लो तक आप बने रहते। इस कैंडल के लो के नीचे निकलती है, आपको यहाँ से निकलना है। अगर इस कैंडल का लो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 16.60 के एसएल से आप स्टॉक में टाइटली अपने एसएल को ट्रेल करते हुए यहाँ पे बने रह सकते। जब तक ये एसएल हिट नहीं होता तब तक यहाँ पे रुक सकते हैं। इस यहाँ से फिर से ऊपर निकलेगा तो आपको फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक के अंदर यहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए इस तरह से आपने एसएल को बहुत टाइटली आपको ट्रेल करते हुए जाना है इस स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक के अंदर और भी अगर यहाँ से हाई क्रॉस कर तो डेफिनेटली और भी अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे स्विंग बना है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एसएल रख के यहाँ पे बाई किया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनके एसएल हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे रुका तो यहाँ पे बहुत टाइटली एसएल हिट, यहाँ पे बहुत टाइटली एसएल को यहाँ पे ट्रेल करके रखते हैं ऐसे स्टॉक के अंदर। देखिए ऐसे अगर ये स्टॉक अगर नीचे आना शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोग पैनिक में सेलिंग कर लेते हैं, उनको समझ नहीं आता, उनको पता नहीं फिर से स्टॉक पता नहीं फिर यहाँ पे 5 रुपये या 8 रुपये आ जाएगा, इसके घबराहट में बहुत तेजी से यहाँ पे सेलिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या करना है, आपको बहुत टाइटली अपने एसएल को यहाँ पे टेल करके रखना है, अपने प्रॉफिट को जाने नहीं देने। प्रॉफिट पता नहीं आपका प्रॉफिट अगर यहाँ पे 10,000 से आप 8,000 या 5,000 भी बुक करें काफ़ी है। ये नहीं कि 10,000, क्या होता है एक बार अगर आपने 10,000 देख लिया और फिर वो 8,000 आ जाता है तो आप क्या सोचते नहीं, अगर 10,000 फिर से आएगा तो मैं वहाँ से निकलूंगा। फिर वो 8,000 का 5,000 हो जाता है, फिर भी नहीं और फिर से 8,000 आएगा तो मैं निकलूंगा। बस आपको वो अमाउंट आपके दिमाग में हावी हो जाती है और आपको कुछ नहीं दिखता है। तो मार्केट के अंदर देखिए अगर आपने एक सेटअप के ऊपर अगर आपने बहुत सारी चीज़ एनालिसिस करके अगर ट्रेड लिया तो आप उन सारी चीज़ को, उस एनालिसिस को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर पता है आपको इसके नीचे अगर निकलते है वो बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है तो डेफिनेटली सेलिंग आ सकती है और आपको वहाँ से निकलना है। बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है कि मेरा 10,000 का प्रॉफिट 8,000 या 5,000 रह चुका है, मैं कैसे निकलूँ। जो 5,000 बचा है उसको लेके निकल लिए तो वो 5 भी आपका ज़ीरो होने में बहुत देर नहीं लगेगी मार्केट के अंदर। अगर मार्केट के अंदर आप बहुत दिनों से तो डेफिनेटली आपने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा होगा कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे होती है। तो प्रॉफिट को डेफिनेटली बुक करना चाहिए, बहुत यहाँ पे टाइटली एसएल को ट्रेल करने। 16.60 के एसएल से अभी तक जिन्होंने नीचे से बाई किया वो बने रह सकते हैं, जिन्हें फ्रेश एंट्री करनी वो डेफिनेटली इस हाई के ऊपर जब इस हाई निकलेगा फिर से बाई कर सकते हैं। फिर से आपको ऊपर की तरफ 25 तक के टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा 25 से 23 तक ही हम रखेंगे। वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन है इस तरह से बनती है, फिर वहाँ पे रुक जाता है तो फिर से हम आगे एसएल को ट्रेल करते हुए रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं तो हमने तो ये यहाँ पे लिया है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो हम बस देखते रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। मार्केट के अंदर अगर प्रॉफिट के लिए आए हो, प्रॉफिट कमाना है तो डेफिनेटली प्रॉफिट को घर लेके जाना भी आना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें, सारे पॉइंट समझ में आ गए होगी, कहाँ पे आपको निकलना है, कहाँ तक आपको रुकना है और अपने प्रॉफिट को डेफिनेटली घर लेके जाना है। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।